नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ये जो लेक्चर शूट कर रहे हैं, ये लेक्चर जो है हमारा एसएससी जीडी का जो मैथ का सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा हमारा अपना बेस तैयार करेंगे, बेस जिसे हम नींव बोलते हैं, नींव तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ उस पर हम ध्यान देते हैं। देखो, अनुपात और समानुपात, पहले इनकी जब तक हम परिभाषा नहीं जान पाएंगे, जब तक हम इसको सही से सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे इनके क्वेश्चंस को। सबसे पहले इसके हम परिभाषा के ऊपर जाते हैं। देखो, दो संख्याओं, अब देखो मैं जो लिख रखा है थोड़ा उसको ध्यान से देखना। दो संख्याओं के विभाजन से, विभाजन बोल रखा है, दो संख्याओं को किसी विभाजन करने से तुलना एक अनुपात कहा जाता है। अब देखो इसे, अब ये मत सोचो यहाँ पर से लगा हुआ है तो ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसे सिर्फ समझने की वाली बात है। दो संख्याओं के विभाजन से, अब ये पूरा एक चीज़ है, इसलिए अब इसको पूरक पढ़ो। दो संख्याओं के विभाजन से जो तुलना करेंगे हम, एक अनुपात कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अनुपात को व्यक्त करने के लिए, किसी भी अनुपात को व्यक्त करने के लिए ये वाला संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दो बिंदी लगा देते हैं ना, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो हमारा पॉइंट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अभी सिर्फ आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है। बस लिखना चाहते हो तो इसको उतार सकते हो, बाद में मैं सभी को एक एक करके आपको समझा दूंगा। फिलहाल अब देखो, दूसरा पॉइंट है, एक अनुपात के लिए, एक जो अनुपात है उसके लिए दो राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। अब एक ही इकाई में होनी चाहिए अनुपात के लिए, ये ध्यान रखना। दो राशियां मतलब कोई भी संख्या ले लो, कोई भी राशि, कोई भी, है ना, वो एक ही इकाई में होनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए। अलग अलग इकाई में करोगे तो आपका अनुपात खराब हो जाएगा। चलिए, अब ये अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट जो होती है थ्योरी, अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है, एक अनुपात को भिन्न भी समझा जा सकता है। एक जो अनुपात है उसको भिन्न भी समझा जा सकता है। अगला, दो अनुपात तुल्य कहलाते हैं। दो अनुपात तुल्य मतलब समान कहलाते हैं यदि उनकी संगत मतलब फ्रेंड, पड़ोसी, ठीक है, संगत भिन्न तुल्य हो। ठीक है, अभी सिर्फ इसको, स्टेटमेंट को सिर्फ आप थोड़ा बहुत जितना समझ सकते हो उतना समझो, जब एग्जाम्पल इसके आएंगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगला जो मेन पॉइंट है वो है, चार राशियां, चार कोई राशियां, कोई नंबर्स मान लो, एक समानुपात मतलब समान अनुपात की कही जाती हैं यदि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो। अब देखो, इसमें ये बोल रहा है कि समानुपात जब भी कहलाई जाएंगी जब पहली और दूसरी जो राशि है उनका अनुपात और तीसरी और चौथी राशि का अनुपात समान हो या बराबर हो। दोनों अनुपातों को बराबर दर्शाने के लिए, देखो, दोनों अनुपातों को बराबर दर्शाने के लिए दो ये बिंदी, ऐसे एक अनुपात के लिए हम दो लगाते हैं, ठीक है, लेकिन समान अनुपात के लिए इनका प्रयोग करते हैं, दो बिंदी, इनका जोड़ा। ठीक है, या बराबर। देखो, समानुपात का मतलब ही ये होता, समान अनुपात। ठीक है, इसलिए बराबर या फिर इन दो डॉटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक समानुपात में दो पदों का क्रम महत्वपूर्ण होता है, जैसे 3, 8, 24, 64 समानुपात में हैं। अभी सिर्फ यही पढ़िए कि ये समानुपात में हैं।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि समानुपात में ये कैसे हैं, ठीक है। परंतु 3, 8, 64, 24 समानुपात में नहीं है, ठीक। अब इसके बारे में बताऊंगा। अब मैंने आपको पहले थोड़ी ये पूरी पढ़ा दी। अब आप चाहे तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद पूरा उतारिए, उतारने के बाद फिर दो ध्यान से देना। अब देखो मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। पहले मैं दो संख्या को विभाजन और तुलना एक अनुपात कहा जाता है, इसको मिटा देता हूँ पहले को, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो एक ये बोल रहा है एक अनुपात के लिए दो राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। अब देखो जैसे मैं बोल देता हूं 80 पैसे और 1 रुपया, ठीक है, या फिर आर से मैं वो कोण लगा देता हूँ मैं, जो भी हमारा सिंबल होता है ये, ठीक। अब इनकी इकाई देखिए, रुपया की इकाई है रुपया और 80 जो लिख रहा है ना इसकी इकाई है पैसे। हमें अनुपात में लाने के लिए क्या बोल रहा है, एक ही इकाई में होना चाहिए। अब एक ही इकाई में ये कैसे होगा, 1 रुपया 1 RS बराबर होता है 100 पैसे के। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, हमें पता है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 80 पैसे 80 पैसे और 100 पैसे, क्या अब इनकी इकाई सेम है? हाँ, अब इनकी इकाई जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर पैसे हैं, यहाँ पर भी पैसे हैं। अब हम इनको अनुपात में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, जैसे हमने, अब देखो, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हम इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे। अब इसमें बोल रखा एक अनुपात को भिन्न भी समझा जाता है। अब भिन्न के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। अब जो हमारा मेन जो पॉइंट है, अब जाओ पीछे की तरफ। मैंने क्या बोला था कि जो मैंने थोड़ी आपको पढ़ा दी है या फिर बता दी है वो बाद में काम आएगी, है ना, अब काम आएगी। पहले मैंने बताया था पहले वाले पॉइंट में कि जब अनुपात हम बनाते हैं तो उसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं, इन दो चिन्हों का, ठीक है। अब इसे अनुपात में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 80 दो चिन्ह लगा अनुपात 100, ठीक है। क्या ये सही है? हाँ, अनुपात में हमने कन्वर्ट कर दिया ना, इसलिए पहले मैंने थोड़ी बताई थी आपको। अब यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, एक अनुपात के लिए दो राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। क्लियर हो गया हमारा, मिटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब आता है एक अनुपात को भिन्न भी समझा जा सकता है। अब अनुपात आपको पता लगे कौन सा अनुपात है। अब हमने यही एग्जांपल ले लिया, ये हमारा अनुपात है 80:100, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको अनुपात और अभिन्न ये सब चीज़ सिखा रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ आपका, ठीक है। माहौल जिसे बोलते हैं, माहौल बना रहे हैं अभी हम। तो इसमें 80:100 है, इसको भिन्न में कैसे दर्शाते हैं, इसको देखो। भिन्न में दर्शाने के लिए जो पहला जो अनुपात से जो पहली जो राशि होती है उसको यूँ ही लिखते हैं, 80 हमने यूँ की यूँ लिखी। अब उसके बाद देखिए, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उससे क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी की दिशा में, घड़ी की जो सुई है जो वो इस तरफ से घूमती है ना, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे। भिन्न के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, एक ये ऐसा निशान लगाते हैं जैसे बटा कहते हैं ना, और ये ऐसे घूम जाएगा कि यहाँ पर आएगा, तो 100 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा भिन्न हो गया। क्या बना, भिन्न। भिन्न बराबर है 80/100, ठीक है। अब पता लग गया एक ही अनुपात को भिन्न भी समझा जा सकता है। देखो हमने भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो वीडियो पे वापस जाइए और दोबारा देखिए, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसको, ये वाला हमने स्टेटमेंट पूरी
सीख लिए, इसलिए मैं इसको अब मिटा देता हूँ। अब देखो, दो समानुपात तुल्य कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो। देखिए, दो अनुपात तुल्य कहलाते हैं यदि उनकी संगत तुल्य हो। ठीक है, तुल्य मतलब समान हो, उनके बराबर। जैसे 2 ये तो बटा वाला हो जाएगा, भिन्न वाला हो जाएगा, 2:4। ठीक है, कॉमा, यदि मैं लिख दूं 1:2, तो ये क्या होंगे, संगत भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको काटेंगे तो भी बात वही है, क्योंकि देखो अब भिन्न बना लो इसे, 2/4। ठीक है, कोमा 1/2, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या होगा 1:2, 1:2 होगी ना भिन्न तुल्य, बराबर होगी ना भिन्न। चलो, ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब देखो, ये मैंने अनुपात के बारे में आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। देखो, 4 राशियां, समानुपात के लिए हमें 4 राशियां चाहिए। ठीक है, 4 राशियां एक समानुपात में कही जाती हैं यदि पहले और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों का अनुपात के बराबर हो। अब देखो, अब इस पे थोड़ा सा फोकस ना करके हम तीसरी वाली लाइन पे, एक समानुपात के पदों का क्रम महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण क्रम जो है महत्वपूर्ण होता है। जैसे 3, 8, 24, 64, इसी को ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम इसी को लेंगे, 3, 8, 64, 24, उसके बाद 64। ठीक है, ये हमारी 4 संख्या है। 4 संख्या का अनुपात हम बनाएंगे तो कैसे बना दे, समानुपात में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 3:8 अनुपात समानुपात। अब डबल 2 बार अनुपात लगा दी तो क्या बन जाएगा, समानुपात। समानुपात 24:64 आया ना। मैंने बोला था ना, यदि आपकी नींव अच्छी होगी तो आप इसको समझ सकते हो। डायरेक्ट में ही लिख देता ना, आपके समझ में नहीं आता। लेकिन अब आपको पता है 4 संख्या थी, ये पहली होगी, ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी, और ये होगी हमारी चौथी। ठीक है, अब ये चीज बता रखी, 2 राशियों का अनुपात, पहली और दूसरी राशि का अनुपात, पहली और दूसरी राशि का अनुपात, तीसरी और चौथी राशियों का अनुपात, तीसरी और चौथी राशियों का अनुपात। ठीक है, समानुपात कहलाएगा। दोनों अनुपातों के बराबर दर्शाने के लिए संकेत 2 अनुपात, देखो हमने 2 अनुपात लगा दिए, उसके बाद याद बराबर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:8 बराबर है 24:64। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ तक हमने ये स्टेटमेंट पूरी पढ़ ली है। उसके बाद एक समानुपात, अब देखो इस पे ये वाली चीज़ दोबारा आती है कि 3, 8, 24, 64 समानुपात में है, परंतु 3, 8, अब इसको कर देते हैं हम, 3, 8, 64 और 24 समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। पर क्यों नहीं है, सेम ही तो है यार। यहाँ पे 8 ले रखा, वहाँ पे भी 8 ले रखा, 3 ले रखा, 3 ले रखा, 24, 24, 64, 64, चारों संख्या तो है, फिर भी अनुपात नहीं, समानुपात नहीं। क्यों? अब देखो, पहले इसको समानुपात में कन्वर्ट करते हैं। इसे 3:8 अनुपात अनुपात समानुपात 64:24। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हम इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज कर देंगे। तो हम क्या हो जाएगा, 3/8 बराबर 24/64। ठीक है, भिन्न में बदल दिया। ओके, अब जो हमारा ये बराबर का मतलब, ये 3/8 बराबर है 24/64 के। अब इस 24/64 को यदि मैं खंड बना लूँ, 24 का 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से
2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 तिये 6 और ये 3, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि मैं 64 के खंड बनाता हूँ, 2 से 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 का फिर से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से फिर भाग देंगे, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 1। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा खोल के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ सके, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये लेवल थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को 3/8 बराबर है। अब देखो 24 का फैक्टर क्या है, 2, ये वाला, इसको ऐसे लिख दूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 गुणा और गुणा में 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे फैक्टर है, गुना करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। समझ में आया। अब ऐसे ही यदि मैं 64 के फैक्टर लिखूँ, 64 के जो हमारे गुणनखंड है, देखो 1 2 3 4 5, 5 पर दो, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार, तो गुणा में 2। ठीक है, एक बार टैली कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, अब देखिए जो बटे में हम उन्हें काट सकते हैं नहीं काट सकते, ये तो देखो आपको सभी को पता है। यदि 2/4 लिखूँ तो ऐसे काटते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हम किसे लिखते हैं, 1/2 ऐसे लिखते हैं, काटते हैं ना, तो अब हम काटते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा हमारा। 2 से 2 हमारा कट, इस 2 से 2 हमारा कट। ठीक है, इस 2 से 2 हमारा कट। ओके, अब हमारे पास बचा क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले क्लियर करा दी, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, हमारे पास बचा क्या, 3/8 बराबर, यहाँ पर क्या बचा, 3 ऊपर। अब बात करते हैं कि यार ये 3 ही क्यों बचा। देखिए कटने के लिए 2 एकम 2, 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 2 एकम 2। ठीक है, 3 को यदि मैं गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 इनसे करूं, ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 मैंने यहाँ पर, 3 मैंने यहाँ पर। यदि मैं इनकी गुणा करता हूँ तो मेरे पास 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 3 गुणा में 1, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3, 3 एकम 3, तो हम इसलिए 3 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आया बात समझ में, ये ठीक। अब अगला, अब यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं कि 1 गुणा में 1 गुणा में 1 होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मैंने लिखा 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, आया समझ। अब उसके बाद एक और 3/8 बराबर 3/2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो अब हम इस 2 गुणा 2 गुणा 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 गुणा में 2। ठीक है, अब आगे कैसे लिखेंगे, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 4 दूनी 8, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 8। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये 2 चीज आ गई, 3/8 बराबर है 3/8 के। क्या ये दोनों अनुपात आपस में समान हो गए, हो तो गए, 3/8 और 3/8। जब दोनों आपस में समान हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, कि भाई ये समानुपात हैं, ये बराबर है। अब इस बराबर को मैं ऐसे ना लिख के, यदि ऐसे लिख दूं, 3/8 अनुपात अनुपात समानुपात 3/8। ठीक है, अब इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं, 3/8। देखो 3 यहाँ से लिख दिया, 1 है जो पीछे चला गया, और डबल अनुपात 3/8। 3 ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक,
तो हमारे पास क्या आएगा 3:8 समानुपात है 3:8 के। तो क्या 3, 8, 24, 64 समानुपात हैं या नहीं? हाँ है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर तो है। समानुपात का मतलब ये समान, ठीक है। तो 3/8 बराबर 3/8, तो इसका मतलब ये समानुपात है, समानुपात है। अब देखो हमने यहां पर बोला था 3, 8, 24, 64 समानुपात है, परंतु 3, 8, 64, 24 समानुपात नहीं है। अब देखिए हमने स्टेटमेंट यहां तक क्लियर कर लिए, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया कि अनुपात है, लेकिन भाई ये 3, 8, 64, 24 अनुपात क्यों नहीं है, समानुपात क्यों नहीं है, इसको देखो। अब मैं इसको मिटा देता हूं। हमारा ये आया था, बस इसी इसको ध्यान रखेंगे और किसी सभी को मिटा देंगे। इसको मिटा देते हैं यहां से। ये है हमारे पास समानुपात नहीं है, ये हमें कंफर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलो पहले अनुपात में ही बदल लेते हैं। 3:8 देखो, और समानुपात के लिए क्या करेंगे, 2 अनुपात के बाद डबल डॉट या फिर समानुपात लगाएंगे। अनुपात समानुपात 64:24, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3:8 बराबर 64:24 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3:8 बराबर 64/24 ये लिख सकते हैं, पहले बताया था। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी ये कहाँ से आया, आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए। 3/8 बराबर 64/24, ठीक है। अब देखिए 3/8 को मैं ऐसे लिख दूँ तो 3/8 बराबर है 64 के खंड बना लेता हूँ यहाँ पर, 64, 2, ठीक है। खंड तो हमने पहले भी बनाए थे, फिर भी बना देता हूँ। 2 कम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, ठीक है। अब अगला 24 का बना लेता हूँ। 24 का 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 के 12, फिर 2 से 2 तिये 6 और 3 का 1, ठीक है। अब हम इस 64 को इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बताया था ना पहले, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, इसको वीडियो को वापस जाइए और दोबारा देखिए। अब देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो गुणा में 2, ठीक है। उसके बाद 24 के लिए 1 2 3 4, ठीक है। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 टैली करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 थी 24, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। देखिए 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3/8 बराबर है 2 गुना में 2 गुना में 2 बटे में 3, ओके। अब देखिए, अब हम इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। 3/8 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मैंने बताया था ना पहले भाई, 4 गुणा में 2 बराबर 8, तो हमारा ये होगा 8 बटे में 3, ओके। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो मेन जो चीज़ है वो निकल के अब आती है। ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3/8 बराबर 8/3, ठीक है। अब इनका यदि मैं दोबारा से इसी फॉर्म में लेके जाऊँ इन्हें, अब यहाँ तक था, वापस लेके जाता हूँ, क्या ये बराबर है? देखो पहली बात तो यहीं से दिख रही है, 3/8 है जो 8/3 है, उल्टा बराबर नहीं है ना, नहीं है ना बराबर। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, नहीं है बराबर। दोबारा देखता हूँ।
अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ अनुपात में, 3/8 अनुपात अनुपात समानुपात 8/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 अनुपात, ये वाला 3 यहाँ पे आया, 8 इस तरफ चला जाएगा, ये लो, ये 8 यहाँ पे आ गया, 8 अनुपात, एक और अनुपात समानुपात। अब ये वाला 8 यहाँ पर आ जाएगा 8, ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। तो क्या ये पहली संख्या, अब देखिए यहाँ पर ऐसा आ गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तुम आप लोगों को ढंग से समझाने के लिए ये मैंने मिटा दिया। ये कौन सी संख्या है, पहली। ये कौन सी है, दूसरी। और ये कौन सी है, तीसरी। और ये कौन सी है, चौथी। हमारी स्टेटमेंट क्या थी, अब दोबारा जाइए, बैक पीछे जाइए और देखिए हमने क्या पढ़ा था कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात तीसरी और चौथी संख्याओं के अनुपात के समान होगा तो वो समानुपाती कहलाएगा। क्या ये समान है, ये 3/8 है, ओ सॉरी 3 अनुपात 8 है, ये 8 अनुपात 3 है, उल्टा है ना, नहीं है ना बराबर, इसलिए यह समानुपात नहीं है, इसलिए नहीं है ये समानुपात। और इसलिए जब इसको खोल के देख लो, इसको पहले मैंने खोला था, दोबारा खोल के देख लेते हैं। इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 अनुपात 8 डबल अनुपात का समानुपात और 3 अनुपात 8। देखिए फर्क देखिए इन दोनों में, 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8, ठीक है, 8 अनुपात 3, ये है 3 अनुपात 8, आ गया ना फर्क। इसीलिए ये समानुपात नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बराबर, ये 3 अनुपात 8 है, ये 3 अनुपात 8 बराबर है, इन्हें काटेंगे तो 1 अनुपात 1 आएगा, इन्हें काट नहीं सकते आप, कटेंगे नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखो मैंने ये वाला, अब जो ये वाला हमारा था ये मैंने सारा क्लियर कर दिया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने आपको अनुपात और समानुपात के जो मोटी मोटी जो चीज़ है ना, वो मैंने आपको सभी समझा दी। जो हमारा नींव होनी चाहिए थी मजबूत, वो मैंने अपनी नींव मजबूत कर दी है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी स्टार्ट करोगे तो आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने कि 80 पैसे व एक नहीं 4 रुपये में अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पर्सन हिंदी में डालते हैं, पर्सन 80 पैसे व 4 रुपये में अनुपात क्या होगा। अब देखो आपको अनुपात का तो पता है, 80 पैसे अनुपात के लिए 2 बिंदी, ठीक है, उसके बाद 4 रुपये, ये अनुपात में हमने लिख दिया। अब क्या ये अनुपात सही है, नहीं है, क्योंकि पिछली उसमें मैंने बताया था, जब हम थ्योरी हमने पढ़ी थी कि किसी का भी अनुपात बनाने के लिए हमें इकाई जो होनी है वो समान रखनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनुपात में बदल सकते हैं। अब समान के देखें, रुपया अलग चीज़ है, पैसे अलग चीज़ है, हमें ये एक ही उसमें चाहिए। 80 पैसे को हम 80 लिखेंगे, ठीक है, अनुपात का अनुपात लगाएंगे। हमें पता है कि 1 रुपया बराबर है 100 पैसे के, ठीक है जी। तो 1 रुपया 100 के है तो 4 रुपये
4 रुपये बराबर है 4 गुणा में 100। ठीक है, 4 गुणा में 100 तो कितना हो गया 400 पैसे। ठीक आया ना, 400 पैसे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 80 पैसे और इसको क्या लिख दें 400 पैसे। 400 पैसे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 80 पैसे और इसको लिख दिया मैंने 400 पैसे। ठीक है, क्या अब हम इसका अनुपात पूरी तरीके से बना सकते हैं? हाँ, अनुपात तो बन गया, पैसे हैं इकाई, इसकी भी पैसे इकाई, अब अनुपात बन गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं 80 अनुपात 400। ठीक है, अब देखो इस अनुपात में एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे कट जाएंगे दोनों। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे 8 अनुपात 40। अब देखो इनमें कुछ कट सकता है, अब बात आती है ऐसे कैसे कट गया, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो हमने 80 अनुपात हमने बटा में कर लिया ये। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। और नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा जाइए वीडियो को दोबारा देखिए। अब इसको एक जीरो से एक जीरो कट, तो हमारे पास क्या बच गया 8/40। तो ये वो है 8/40, सेम है ना। अब देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो मैं कैसे लिखूंगा 1 अनुपात 5। अब इसको काट लेता हूँ 8 एकम 8, 8 पंजे 40, किसके लिखूंगा 1/5। देखो सेम है ना, कोई फर्क पड़ा? इसलिए ये 0 से 0 कटा तो यहाँ पे कटा था। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या आ गया 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात क्या हो गया 1 अनुपात 5, इसका अनुपात आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, बॉक्स अनुपात, इसको हटा देता हूँ, बॉक्स अनुपात 8 समानुपात क्या है 12 अनुपात 32। इसमें हमें बॉक्स में कौन सी संख्या है ये पता करना है। यहाँ लिख देंगे बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा प्रश्न। अब हमें पता है इसमें 2 अनुपात एक साथ लग रहे थे कि ये समानुपात का प्रश्न है। अब पहले ही पता लग जाए हमारा जो पहला है, पहली संख्या दूसरी संख्या ये आपस में समान होनी चाहिए, तीसरी और चौथी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लिख के चलूंगा। इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स अनुपात 8, अनुपात 8 को इसको हमने लिख दिया बटे 8। अब इसको ऐसे लिख दिया हमने 12, ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बटे में 32। ठीक है, अब इसको और लिखूंगा मैं, बॉक्स बटे में 8 बराबर 12/32। ठीक है, इसकी जगह हम बराबर लगा सकते हैं, पता है आपको, पहले मैंने बता दिया था। अब इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पर 12/32 जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो करो 12, 2 छिक्के 2 तिये और यहाँ पर 3 एकम 3, तो 2 गुणा में 3। 32 को कैसे लिख सकते हैं 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और 2 से 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो हमें कैसे लिख सकते 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, जो कॉमन है एक दूसरे से काट देंगे, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, कितना बचा 3 ऊपर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बॉक्स बटे में 8 बराबर 3 बटे में 2 कम 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8,
यहाँ पर 8। अब देखिए ये जो हमारी चीज़ है बॉक्स बटे में 8, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बॉक्स अनुपात 8 और बराबर 3 अनुपात 8। देखिए अब इसको और भी लिख सकते हैं, अनुपात 8 डबल समानुपात 3 अनुपात 8। देखिए 8 बराबर है 8 के, क्योंकि दूसरी संख्या है, दूसरी, ठीक है, और ये चौथी, ये चौथी संख्या, तो बराबर हुआ। बराबर होने के बाद जब ये दोनों बराबर, तो ये और ये क्या होगी, बराबर ही होंगी। तो हम बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो हम ये लिख सकते हैं। तो बॉक्स की पूछ रखी है कि बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, करके देख लो, काट के देख लो इसको। 4 से कट, 4 तिये 12, इसे काट कर देखो, 4 तिये 12 और 4 अट्टे 32, क्या आया, 3 अनुपात 8। यहाँ से राइट हो जाएगा, बॉक्स अनुपात 8 समानुपात 3 अनुपात 8। तो ये 3 इसके हो यहाँ पे होगा, तभी ये समानुपात होगी। 3 के अलावा कुछ और होगी तो समानुपात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके एग्जाम्पल। ओके, हाँ, तो अब देखिए दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इन्हें हम करके देखेंगे कि कैसे कैसे होंगे। एग्जाम्पल इसलिए ले रखे हैं मैंने, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उनमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, ये देखो, एक पुस्तक मतलब 8 पुस्तकें व 20 पुस्तकें का अनुपात क्या होगा। हमें पता है इसका सॉल्यूशन, मैंने इसको 8 पुस्तकें अनुपात के लिए क्या लगाते हैं हम, 2। ठीक है, और इसको क्या, 20 पुस्तकें। नियम पहला, दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। इकाई सेम है, ठीक है, तो हम इकाई को मिटा देते हैं। ठीक है, इकाई का कोई फंडा नहीं है। अब देखो 8 अनुपात 20 है, कट सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो क्या आ गया, 2 अनुपात 5। ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए में 2 अनुपात 5 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देखो दोबारा देखो, 8 अनुपात 20 था, हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्या आया, 2 अनुपात 5। ठीक, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, नीलम की वार्षिक आय इतनी है, 2,88,000 वार्षिक आय है, उसकी बचत 36,000 रुपये है। देखो अगर उसकी वार्षिक आय नीलम की वार्षिक आय बराबर 2,88,000 है, नीलम की वार्षिक, अब हम करें बचत कितनी है, 36,000 रुपये। देखो यदि उसकी 36,000 रुपये बचत है तो उसने व्यय भी तो करा होगा। अब व्यय कितना करा, तो नीलम की वार्षिक व्यय की नहीं आएगा, यहाँ पे का आएगा, नीलम का वार्षिक व्यय। ठीक है, बराबर कितना है। अब क्या करेंगे हम, उस जो इसकी जितनी भी इनकम है उसमें से घटा देंगे बचत, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब ना ये हमारा व्यय आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2,88,000 माइनस के 36,000 रुपये। ठीक है, अब हम इसमें से निकालेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 2,88,000, एक जीरो आएगी इसमें, 2,88,000 हो गया और 36,000 मेरे को घटाना। ठीक है,
अभी बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं। 0 0 0, 8 में से 6 गए तो 2, और 8 में से 5 गए तो 8 में से 3 गए तो 5, 2, 2,82,000, ठीक है, 2,52,000 हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया, आ गया 2,52,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा व्यय आ गया। अब देखो हमें पूछ क्या रखा, उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात क्या होगा। अब मैं इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। हमें लिखनी पहले बचत पूछिए तो पहले बचत लिख लेंगे, बचत, उसके बाद उसके व्यय लिख लेंगे। व्यय, बचत कितनी है 36,000। अब व्यय कितना क्या है, उसने व्यय यहाँ पे तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन हमने निकाल लिया कि भाई 2,52,000 उसका व्यय है, तो व्यय के लिए लिख लेंगे हम 2,52,000। ठीक है, दोनों रुपए में इकाई का कोई फंडा नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अनुपात के लिए क्या करते हैं, अनुपात लगा देंगे। अब देखो 3 0 से 3 0 कट, इनको काट देंगे, हमारे पास क्या आया 36:2:5:2। क्या ये कट सकता है, अब भी कट सकता है, 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, और एक यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, कितना आया 18:126। क्या ये कट सकता है, और कट सकता है, काट देंगे फिर 2 से, फिर काट देंगे, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, और 2 तिये 6। ठीक है, क्या ये अभी भी कट सकता है, हाँ कट सकता है। कैसे कट सकता है, काटते 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्या आया 3:21। क्या ये और कट सकता है, कट सकता है, तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, क्या आया 1:7। ठीक है, क्या अब हमारा आंसर आया 1:7। क्या ऑप्शन में ये है 1:8? नहीं है, गलत है ये, 1:7। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कितना आया, बी। तो अभी ये दो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर समझाए। तो जो प्रैक्टिस सेशन जो चलेगा हमारा, वो कल से शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, कल से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर निकालेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो जाइए दोबारा देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा समझ में आएगा, दोबारा भी समझ में नहीं आया तो तीसरी बार देखिए, 100% समझ में आएगा। आज़ाद गुरुकुल में आपने जो भी समय दिया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है। और दूसरा, जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए आज़ाद गुरुकुल बेस्ट है, क्योंकि हम बेस को पहले मजबूत करते हैं, उसके बाद ही हम आगे का कार्य करते हैं। अगर जो एडवांस है, जिसमें मतलब जिसे बोलते हैं ना चटक, जो चटक स्टूडेंट है भाई, वो अपना दूसरा कोई प्लेटफॉर्म देख ले। यहाँ पर धीमे से चला जाएगा, लेकिन हर एक पॉइंट धीरे धीरे आपको पूरा बता दिया जाएगा। आपके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि ये अनुपात कहाँ से आया, क्योंकि कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर पहले आपको नींव तैयार करके देंगे आपकी, कि हाँ अब मैं तैयार हूँ करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, बस हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए। जो आपके दोस्त हैं SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बोलिए कि आप यहाँ से पढ़िए, दोनों आपस में साथ मिल के पढ़िए और एक दूसरे के साथ मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।